साथ में कुछ नए चेहरे जुड़ेंगे, जैसे दिनेश लाल यादव है, खेसारी लाल यादव है, पवन सिंह है, ये जुड़ेंगे। साथ में नए स्टार कुछ हैं वो इसके साथ जुड़ेंगे। एक मेगा बजट ह्यूज प्रोजेक्ट है। स्टोरी लाइन की बात करें तो कितना अंतर रहेगा, जो पहली प्रतिक्रिया दूसरी प्रतिक्रिया, ये अंतर कितना नजर आएगा दर्शकों को? सर ये रियलिस्टिक है। ये जो है उस तरह की फिल्म है जो समय परिस्थितियाँ उसके साथ चल रही है, कैसे आदमी में चेंजेस होता है और कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर क्या चल रहा होता है और आज की परिस्थितियों में ये फिल्म बन रही है। और ये स्टार्ट होती है ये जर्नी 25-30 साल पहले से। तो एक तरह से ये सिक्वल है ही है, साथ ही साथ ये एक जर्नी भी है, यात्रा है। और फिर एक जगह एक पड़ाव लाके प्रतिज्ञा लेते हैं कि आसपास के जो हैं फिलहाल, बोले हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो बुराइयों की जड़ है, इनको खत्म किया जाए। तो कब से शुरुआत करने वाले हैं? शूटिंग शेड्यूल कब से शुरुआत करने वाले हैं? सर बस बहुत जल्द शुरुआत करेंगे, है ना। स्क्रिप्टिंग तकरीबन हो गई है, अब रिकॉर्डिंग पे जाएंगे। डेटों का कॉम्बिनेशन, जब से रिकॉर्डिंग होगी उस बीच को डेटों का कॉम्बिनेशन, लोकेशन हंटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल से ये सितंबर में शुरू हो जाएगी। सर आपसे क्या करेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर, कितने उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, और जो कलाकार के बारे में बताइए कि कोई अंतर भी रहेगा कि जो सर ने कहा? एक्चुअली जहाँ तक मुझे जानकारी है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पहली प्रतिज्ञा का भी हिस्सा रहा, दूसरी प्रतिज्ञा का भी हिस्सा रहा। बतौर एक्टर सुशील सर के साथ मुझे अभिनय करने का मौका मिला, तो एक बहुत ही एक हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग, एक ट्यूनिंग है हमारे बतौर एक्टर और डायरेक्टर। चूँकि मैं तो डायरेक्शन भी करता हूँ, लेकिन मैं और सब फिल्में हैं, लेकिन अभी क्या इनके साथ मैंने जो किया है एज एन एक्टर, और मैं शायद इसमें भी हो सकता हूँ, तो ये अभी गुप्त है, क्योंकि कास्टिंग अभी बहुत जल्द उसकी जारी की जाएगी, कौन कौन होंगे इस फिल्म में, और इसकी सूचना बहुत जल्द आप लोगों को दी जाएगी। क्योंकि आज हमारे जो इसके सबसे पहले प्रतिज्ञा के जो निर्माता अनिल सम्राट जी हैं, वो इसके कर्णधार कहे जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका बतौर निर्माता प्रतिज्ञा में निभाई। प्रतिज्ञा 2 में उन्होंने बतौर एक्टर भी अपना किरदार एक निभाया है। चूँकि आज उनका जन्मदिन है 10 तारीख आज, और आज के दिन एक अच्छा मुहूर्त था, तो एक अनाउंसमेंट इस फिल्म की करनी थी। चूँकि बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी प्रतिज्ञा 3 की, और चूँकि सुशील सर ने पहली प्रतिज्ञा 2 तो जिस तरीके से पिरोया, दर्शकों के सामने प्रेजेंट किया, तो ये सबको पता है कि दोनों ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचा।
जब सिनेमा हॉल का दौर था, दोनों ही ने सिनेमा घरों में काफ़ी धूम मचाया। और ये भी आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टेलीविज़न सैटेलाइट पे भी दोनों फिल्मों की प्रतिक्रिया, दोनों सीरीज की काफ़ी धूम रहती है, बहुत ऊंची टीआरपी रहती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए प्रतिज्ञा 3 की प्लानिंग की गई है। क्योंकि प्रतिज्ञा 3 है तो जैसा कि सर ने बताया कि कोई ना कोई प्रतिज्ञा तो लेने वाला होगा, और क्या प्रतिज्ञा होगी और उस प्रतिज्ञा को कैसे पूरा करेंगे हमारे इस फिल्म के नायक किरदार, वो इस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक बहुत अच्छा संयोग बना है, जैसा कि सर ने भी बताया कि फिल्म की स्क्रिप्टिंग लगभग पूरी हो चुकी है और गीत संगीत का भी कार्य चल रहा है। विनय बिहारी जी से जुड़े हुए हैं और भी हमारे बहुत सारे पुराने टेक्नीशियन इसमें और लेखक संजय राय है, जिन्होंने प्रतिज्ञा 1 लिखी थी, प्रतिज्ञा 2 लिखी है और प्रतिज्ञा 3 भी उन्होंने ही लिखी है। तो एक बेहद रोचक प्रोजेक्ट बनने वाला है और आप सबकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी कामयाब और एंटरटेनिंग फिल्म होगी प्रतिज्ञा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब सीक्वल आप जब सीक्वल बनने जाते हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, तीसरे पे आया, लोगों की उम्मीद बढ़ती है। हाँ जी। और जिस हिसाब से टाइटल और पिछला जो है, इसमें मार धाड़ तो होने वाली है। हाँ जी। तो नया जमाना आ गया, नया बहुत कुछ नया चेंज हुआ है। हाँ। क्या कुछ नया इसमें मार धाड़ देखने को मिलेगा? कुछ टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, कुछ उस बारे में खुलासा करना चाहेंगे? ये रियलिस्टिक है। आज की जो फिल्में बनती रही है उसमें लोगों ने साउथ फिल्मों की कॉपी की है। साउथ फिल्में जो होती है ना, ये हमारा ये प्रतिज्ञा 2 में भी था, हमारा 1 में भी था, लेकिन ये जो है पूरा हैंड टू हैंड फाइट, रियलिस्टिक पॉइंट्स सब रियल होगा। ये फिल्म अलग ट्रीटमेंट होगी। ये लगेगा नहीं कि सिनेमा हॉल नहीं, ये लगेगा कि हम आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसा आप पंचायत देखकर पंचायत देखी हिंदू है, ऐसा लगेगा अरे ये तो सारा हमारे साथ हो रहा है यार, एकदम रियलिस्टिक। सर ने बताया कि भाई इस बार थोड़ा फिल्म की कहानी में या इसके प्रेजेंटेशन में काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच रहेगा। हाँ। तो आप देखेंगे जैसा कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये तो हमारे आसपास आमने सामने हमारे बीच की कहानी है। तो इस तरीके से सर की एक योजना है कि इसको रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट करने की योजना है प्रतिज्ञा 3। वेलू जी, मैं जानना चाहता हूँ, समय काफी बीत चुका है। प्रतिज्ञा का पार्ट 2 है जो मुझे लगता है कम से कम 2014 में शायद आया होगा। यस। तो करीब 8 साल का वक्त बीत चुका है। हाँ जी। बहुत समय नहीं लग गया क्या फिल्म को बनाने में, या जो इसका सीक्वल है या पार्ट 3 है उसे आने में? हाँ, टाइम तो लगा है। उन बीच में मेरी भी व्यस्तता थी। एक फिल्म बना रहा था सम्राट जी के साथ, जरार 2। पहला पार्ट अजीत श्रीवास्तव जी ने बनाया था, दूसरा पार्ट मैंने बनाया था जी, सम्राट जी के साथ। उसके बाद जो है मैं लल्लू की लहरा एक फिल्म मेरी रिलीज हुई है, उसमें बिजी हो गया था। ठीक है ना। अब जो है समय मिला है, क्योंकि एक सर्जरी थी मेरी, मुंह की सर्जरी है, उस वजह से थोड़ा मैं थका हुआ है, इसमें टाइम लगा। अब फ्री हुआ तो बना। जैसा कि मैं आप सबको फिर से बताना चाहूँगा, बहुत लोगों को जानकारी है या नहीं भी है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। सुशील उपाध्याय जी जो कि प्रतिज्ञा के डायरेक्टर रहे हैं, एक सफल डायरेक्टर प्रतिज्ञा ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारी फिल्मों उन्होंने बतौर डायरेक्टर की हैं। यूँ कहूँ कि जब इस दौर की शुरुआत हुई तो सबसे कन्यादान रवि किशन कुणाल सिंह जी को लेकर मनोज तिवारी जी गेस्ट आइटम नंबर। जी हाँ सर मैं ये जानना चाहूँगा, काफी समय तो बीता है और मैं जो कहना चाह रहा था एक्चुअली, तो एक सफल निर्देशन के तौर पे सुशील जी ने किया, क्योंकि अभी इनकी थोड़ी तबीयत कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और इनकी सर्जरी हुई है, तो ये कुछ दिनों से बेड रेस्ट पे थे। और मैं यूँ कहूँगा कि लंबे अंतराल के बाद ये वापस आए हैं। बस एक ये भी वजह है कि इन्होंने मास्क लगाया हुआ है, तो एक मेजर सर्जरी हुई है इनकी, लेकिन अब ये बिल्कुल फिट है, तंदुरुस्त है और उसी जोश जुनून और विश्वास के साथ प्रतिज्ञा 3 की मेकिंग के लिए आए हुए सर। सर मेरा एक सवाल है, थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। नया समय आया सर, कोविड के बाद वेब सीरीज का समय चला और आप कह रहे हैं रियल थोड़ा हो सकता है, वहीं तो हो सकती है जहाँ तक सेंसर अलाउ करेगा।
बाकी रहेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। जी हाँ। अब मिर्जापुर की बात कर रहा हूँ, आई नो तो हो सकता है, लेकिन वही है सेंसर को मद्देनजर वो रहेगा वो वेब सीरीज। अच्छा सर, एक ये भी जानना चाहें संगीत को लेके क्या कुछ तैयारी होगी इसके अंदर, किस तरह का संगीत आएगा? संगीत विनय बिहारी जी, गीत संगीत विनय बिहारी जी का होगा। जैसा कि प्रतिज्ञा पहले सीरीज और दूसरे सीरीज में भी उन्हीं का काफ़ी योगदान रहा, गीत से जुड़े रहे, लेकिन इस बार संगीत भी वही करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही गुणी और एक अच्छे रचनाकार कह लूँ और संगीतकार कह लूँ, जो उन्हें बहुत अच्छा बनाते हैं। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, विनय बिहारी जी ने अपने आप को प्रूफ किया है गीत संगीत में। तो एक ये भी किसी से छूटा नहीं है कि एक ही फिल्मों के अंदर कई कई गाने उनके हिट रहे हैं। प्रतिज्ञा के दोनों सीरीज के कई गाने हिट हैं, ये सबको पता है। तो इस बार भी जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक बहुत ही संगीतमय फिल्म देखने को मिलेगी। संगीत यस, तो गीत संगीत एक बेहद इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आप इसका आनंद उठाएंगे इस फिल्म में। आर्टिस्ट के बारे में थैंक यू। मेरा एसोसिएशन इस फिल्म से नहीं, अनिल सम्राट जी से है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद मैं इस फिल्म का पार्ट रहूँ। मैं उनके जन्मदिन है और उनका 10 तारीख है, तो मैं उनके जन्मदिन पर उनको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और प्रतिज्ञा 3 के लिए उनको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। कि सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री आज सरवाइव कर रही है और अच्छा कर रही है। आज 22 चैनल हैं और इन फिल्मों का योगदान है, बड़ी बड़ी हिट हुई तभी आज इतने सारे चैनल, इतनी सारी चीज़ें खुली हैं। बस आप लोगों से यही दुआ करता हूँ और अनिल जी से कि अच्छे अच्छे सिनेमा बनाएं और भोजपुरी को और आगे बढ़ाएं। सर आपसे हम क्या करते हैं, स्टोरी प्ले काफ़ी सफल रहा, पहले भी जो पार्ट आया था, ये कितना उम्मीद है आपको सफल होगा? अच्छी फिल्म है, पहले भी अपना पार्ट 1 प्रतिज्ञा पार्ट 1, प्रतिज्ञा पार्ट 2, पार्ट 3 भी बनेगी, उससे ऊपर ही बनेगी, दोनों फिल्म से ऊपर ही बनेगी। और फिर भी जब सीक्वल कुछ होता है तो लोगों को उम्मीद ज़्यादा होती है, सफल हो जाता है। पहले फर्स्ट पार्ट अगर सफल है, सेकंड पार्ट सफल है, तो तीसरे में उम्मीद ज़्यादा रहती है, दर्शकों को ये बेहतर होना चाहिए। उसके में डायरेक्टर सर पे उम्मीद है तो अच्छा ही करेंगे, और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि प्रतिज्ञा 3 से ऑडियंस वापस थिएटर में आएगी। और आज के ज़माने में जो OTT प्लेटफॉर्म का चलन है, क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी जो एंटरटेनमेंट का कंटेंट है वो भोजपुरी इंडस्ट्री बिल्कुल है। अभी आपने देखा होगा चौपाल करके एक OTT ऑलरेडी भोजपुरी का लॉन्च हो गया है और OTT तैयारी पे है, जिनको बारे में मैं जानता हूँ। तो क्योंकि अपने पास हम लोग वर्ल्ड की 3rd लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, शायद आप लोगों को भी इस बात का पता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आने वाला समय, अभी जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री 18 साल की ही है, 25 की होने दो, मेरे को उम्मीद है कि ये इंडस्ट्री भी और अच्छी हो जाएगी और चेंज हो जाएगी, मेकर चेंज हो जाएंगे, थॉट प्रोसेस। आप जितनी भी वेब सीरीज़ हिट हो रही हैं वो यूपी या बिहार बेस्ड ही हिट हो रही हैं। आप देखेंगे जितने भी कंटेंट्स हैं, तो कुछ समय बाद मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी अच्छे मेकर आएंगे जो कि ये सोचेंगे कि भाई जब हिंदी में बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा प्योर भाषा में क्यों नहीं बनाए। तो ऐसा कि आज के दौर में कितना उभरा है इंडस्ट्री है, मतलब कोरोना का 2 साल से ऊपर हो गया समय, आगे क्या भविष्य नजर आ रहा है? आपको एक बात बताऊं, सारी इंडस्ट्री बंद थी लेकिन सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री थी जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई। हम सारे एक्टर बिजी रहे, सारे ऑलमोस्ट डायरेक्टर बिजी रहे, सब ने काम किया बिकॉज हमारे चैनल बढ़ रहे थे और उनको डिमांड थी कि हम फिल्में बनाएं। तो इस बीच जो सिनेमा बना वो मैक्सिमम चैनल के लिए बना, क्योंकि थिएटर में तो कोई जाता नहीं था। बट ठीक है, एटलीस्ट हम लोग सबसे ज़्यादा रहे, सबसे ज़्यादा दिखे, सबसे ज़्यादा हमारी फिल्में बनी कोरोना काल में। और अब उम्मीद है कि थोड़ा सा ऑडियंस रिटर्न हो, और चाहते हैं हम लोग कि हमारी भोजपुरी ऑडियंस जो है वो थिएटर तक आए, क्योंकि बिना थिएटर के सिनेमा का अस्तित्व नहीं, सिनेमा बनाने का कोई अस्तित्व नहीं है। थैंक यू।